NEP 4th सेम BBA के छात्रों के लिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का लिखा हुआ अग्निशिखा नाटक रखा गया है। इस नाटक के प्रथम और द्वितीय अंक को पहले ही समझाया जा चुका है। अब तृतीय अंक को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रस्तुत अंक में आने वाले पात्रों का नाम है वसुगुप्त, यशोवर्मन, चंद्रगुप्त, पुष्पदंत, अलका और चाणक्य। नाटक के तृतीय अंक का आरंभ कुसुमपुर के संध्या समय है। यशोवर्मन और वसुगुप्त के बीच में संभाषण चलता रहता है। यशोवर्मन कुसुमपुर के अंतपाल है और वसुगुप्त कुसुमपुर का समाहर्ता था। यशोवर्मन का मानना था कि कुसुमपुर में अभी भी विद्रोह की छाया खत्म नहीं हुई है, लेकिन वसुगुप्त उसे समझाता रहता है कि नंद वंश का नाश हो गया है, अतः संदेह करने की बात नहीं है। सम्राट चंद्रगुप्त कुसुमपुर के लोगों से मिलते हुए सिंहद्वार से प्रवेश करते हैं। लोग सम्राट की जय जयकार करते रहते हैं। चंद्रगुप्त वसुगुप्त से कुसुमपुर के लोगों के बारे में चर्चा करते हैं और उनके खुशी के लिए कौमुदी महोत्सव आयोजित करने के लिए कहते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त ने वसुगुप्त को कुसुमपुर का नागरिक होने पर भी कर एकत्रित करने वाली समाहर्ता का नवीन पद दिया था। चंद्रगुप्त कौमुदी महोत्सव से जुड़े हुए विचारों के बारे में पुष्पदंत से पूछते हैं कि महोत्सव के बारे में कुसुमपुर के लोगों का उत्साह किस तरह है और महोत्सव की तैयारी में क्या क्या किया गया है। पुष्पदंत सम्राट चंद्रगुप्त से कहता है कि कुसुमपुर को सजाने में नायक ने अपनी सारी शक्ति लगा दी है। सोन और गंगा के संगम पर 100 नौकाओं को सम्राट के शुभ नाम के आकार में सजा दिया गया है। उस पर 40 हाथ दीपों के साथ ऊपर आकाश की ओर उठाए हुए हो ऐसी व्यवस्था की गई थी और यही नहीं, नगर के काष्ठ प्राचीर के 64 द्वारों पर मंगल कलशों की तरंगों की व्यवस्था भी की गई थी। प्राचीर के 570 आलिंद में नगर की बालाएं मणिजटित आभूषणों से अपने आप को सुसज्जित कर प्रकाश के आलोक में नृत्य करने वाली थी। प्राचीर के चारों ओर के सोन नदी की नहर में सहस्त्रों दीपदान का आयोजन भी किया गया था। इन सब तैयारियों के बारे में सुनकर सम्राट चंद्रगुप्त प्रसन्न हो जाते हैं और वे घोषणा करते हैं कि कौमुदी महोत्सव के लिए होने वाली खर्चा चंद्रकोश से लिया जाए, राजकोष से नहीं। पुष्पदंत सम्राट चंद्रगुप्त को प्रजा भवनों के श्रृंगार के बारे में भी बताता है कि उसे विविध रंगों के प्रकाश तोरणों से सजाया गया है। इन सब बातों को सुनकर प्रसन्न होने वाले सम्राट चंद्रगुप्त पुष्पदंत को कहते हैं कि कौमुदी महोत्सव की व्यवस्था शीघ्रता से की जाए और नायक के लिए चंद्रकोश से 5 सहस्त्रपण पुरस्कार देने की सूचना भी देते हैं। वसुगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के समक्ष राजनर्तकी को प्रस्तुत करना चाहता था और उनका अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा भी करता रहता है। जब सम्राट चंद्रगुप्त वसुगुप्त को दिए हुए समाहर्ता के नवीन पद के बारे में आचार्य चाणक्य को पता न होने की बात कहते हैं, तो यशोवर्मन उन्हें बताने की आवश्यकता को समझाता है।
वसुगुप्त इस बात के लिए क्रोधित होते हुए यशोवर्मन से द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता है। चंद्रगुप्त उन दोनों को शांत रहने के लिए सूचित करते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य के महान कार्यों का जिक्र करते हुए अपने मित्र प्रसिद्ध संस्कृत तज्ञ कात्यायन का स्मरण करते हैं। वे यह भी बताते हैं कि कुसुमपुर में आयोजित कौमुदी महोत्सव के बारे में आचार्य चाणक्य को बताने के लिए अवकाश नहीं मिला। वसुगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के समक्ष नंद वंश की राजनर्तकी अलका को उपस्थित करने की आज्ञा पाकर वहां से प्रस्थान करता है। इसी बीच में यशोवर्मन सम्राट चंद्रगुप्त को बताता है कि ये वही राजनर्तकी है जिसके कारण से नंद वंश नाश हुआ था। इससे सतर्कता बरतने के लिए सोचा जाता है। वसुगुप्त राजनर्तकी अलका को लिए हुए प्रस्तुत होता है तो सम्राट चंद्रगुप्त और अलका के बीच संभाषण होता है। अलका चंद्रगुप्त को अपनी बातों से मोहपाश में फंसाने के लिए कोशिश तो करती है लेकिन असफल हो जाती है। अलका को सम्राट आदेश देते हैं कि वह आगे कुसुमपुर के लोगों को नृत्य शिक्षा दे और उसका आरंभ कौमुदी महोत्सव से ही हो। राज नर्तकी अलका के नृत्य से प्रसन्न होकर सम्राट चंद्रगुप्त अपने गले से मोतियों के हार को पुरस्कार के रूप में देने ही वाले थे तो इसी बीच में आचार्य चाणक्य प्रस्तुत हो जाते हैं। वे वहां आते ही पुरस्कार देने से मना करते हुए सैनिकों से राजनर्तकी अलका और समाहर्ता वसुगुप्त को नियंत्रण में लेने का आदेश देते हैं। वसुगुप्त और अलका विरोध करते हुए चंद्रगुप्त से विनती करते हैं। जब चंद्रगुप्त चाणक्य से प्रतिवाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाणक्य से पता चलता है कि उन्होंने कौमुदी महोत्सव की घोषणा होने ही नहीं दिया था। महामंत्री आचार्य चाणक्य का इस तरह राजमर्यादा को उल्लंघन करते हुए देखकर सम्राट चंद्रगुप्त उन्हें महामंत्री पद से निकाल देते हैं। वे कहते हैं कि संसार में जितने भी महान राजा हैं वे सब लोग आचार्य चाणक्य से ही महान नहीं बने हैं। सम्राट चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य को वसुगुप्त और अलका पर लगाए हुए लांछन को हटाने के लिए कहते हुए उसका प्रमाण उपस्थित करने का आदेश देते हैं। आचार्य चाणक्य वसुगुप्त से प्रश्न करने के लिए शुरू करते हैं कि वह कहाँ का निवासी है, राजनर्तकी अलका को कब से जानता है, राक्षस का गुप्तचर कब से बना हुआ है। बातों ही बातों में वसुगुप्त कहता है कि वह अमरावती का अंतपाल है। महाराजा नंद के वसंतोत्सव में अनंग क्रीड़ा का जो आयोजन हुआ था उसमें भी वह सम्मिलित हुआ था। चाणक्य वसुगुप्त को पुरस्कार के तौर पर अलका के अधरों से स्पर्श किए गए मदिरा के एक बूंद को पीने के लिए कहते हैं। इस बात को सुनकर अलका विरोध करती है, लेकिन आचार्य चाणक्य के आदेश पाकर सैनिक बलपूर्वक अलका को मदिरापान करवाते हैं और उसमें बचे हुए मदिरा को बलपूर्वक वसुगुप्त को पिला देते हैं। लड़खड़ाते शब्दों में वसुगुप्त छींकते चिल्लाते हुए प्राण छोड़ देता है। जब अलका की बारी आती है तो वह चंद्रगुप्त के पैरों में पड़कर क्षमा मांगने के लिए आगे आती है। चाणक्य उसकी कुटिलता को जानकर
चंद्रगुप्त को दूर हटने के लिए कहते हैं, क्योंकि यह उसका अंतिम प्रयोग था कि पैरों में अपने दांत चुभाकर सम्राट को मृत्यु में ढकेल दे। अलका को बंदी बनाने का आदेश देते हुए आचार्य चाणक्य वहां से निकल जाते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य से विनती करते हैं कि महामंत्री चाणक्य के बिना यह राज्य नष्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त भी नष्ट हो जाएगा। किसी भी बात पर ध्यान न देने वाले चाणक्य वहां से निकल जाते हैं। इस तरह यह नाटक समाप्त हो जाता है।